हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जितने भी विद्यार्थियों ने कक्षा 10 में हाई स्कूल में संस्कृत विषय लिया हुआ है उनके लिए यह वीडियो जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यह सिलेबस फिलहाल यूपी बोर्ड का है, लेकिन दूसरे राज्य में भी अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो चूंकि सिलेबस काफ़ी हद तक सेम ही होता है, तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें, क्योंकि इसी की हम तैयारी करेंगे और जो परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो कैसे इतने कम समय में संस्कृत में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, अच्छे मार्क्स आपके आए, अंक लेकर आए आप अच्छे, उस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। उसी के लिए हम यहाँ पे अब काम करने वाले हैं आने वाले समय में आपकी परीक्षा तक। ठीक है, तो जो आपका ये पूर्णांक होने वाला है वो 100 अंक का होगा। आपको ये सब तो बेसिक पता ही है, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर देती हूँ। यहाँ पे 30 अंक का आपके इंटरनल के मार्क्स रहेंगे, वो आपको बहुत आसानी से विद्यालय स्तर से मिल जाते हैं। 70 अंक के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, ये लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी। 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप एमसीक्यू कहते हैं, वो आएंगे। उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, जो आप पढ़ते हैं डीपली उसी में से वो फंस जाते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएं, क्या चीज़ को पहले पढ़ें और क्या चीज़ को बाद में पढ़ें, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि जो खंड क है उसमें 3 चीजें आपकी आएंगी। कुल 35 अंक का होना है, तो आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं 70 में से 35 अंक यानी कि सीधे सीधे आधा वो आपका जो है खंड क से ही रहेगा, जिसमें गद्य है। गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करना है। आप अपनी किताबें बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कहानियों को समझ लेंगे हिंदी से। साल में आपके शिक्षकों ने पढ़ाया होगा तो वो भी है, बाकी आगे शॉर्ट टाइम जब बचेगा तो वहां पे मैं भी एक बार आपको रिवाइज करा दूंगी। पाठ का सारांश लिखना है, 4 अंक का रहेगा। ये आपका गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, ये आपका 4 अंक का रहेगा। बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके जो है 3 अंक के रहेंगे। 3 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। ठीक है, चलिए अभी अगला देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे जो पद्य वाला पोर्शन है उसमें श्लोकों की हिंदी में व्याख्या करना, सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या करना, किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना। तो ये आपको थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है कि किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना, लेकिन करना पड़ेगा। आप जो भी आपको लगता है कि दो, जब एक लिखा है ना तो आप कम से कम 3 तैयार करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा के आपके जो प्रश्न पत्र में आया हुआ होता है श्लोक, उसको आपको नहीं यूज करना होता है ना। 3 आपको तैयार एटलीस्ट करना पड़ेगा। और बहुत फेमस फेमस 3 नहीं कर लीजिएगा तैयार, अक्सर होता है परीक्षा में फेमस फेमस आ जाते हैं। मैं आपको पिछले जो साल में पेपर आए हैं उनका भी एक बार रिवीजन कराऊंगी अगले वीडियो में, तो आप थोड़ा देख लेंगे कि कैसा पेपर आता है। आशु पाठ जो है उसमें पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में करना पड़ेगा, आसान रहेगा आपके लिए। लघुत्तरीय प्रश्न संस्कृत में रहेंगे लेकिन कठिन नहीं होते हैं ये। और बहुविकल्पीय प्रश्न सभी सेक्शन में आने वाले हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 3 अंक का, 4 अंक का, इस तरह से। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला खंड ख, व्याकरण अनुवाद रचना। यहाँ पे आपका ये 35 अंक का खंड ख है। तो इसमें व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे बेसिक ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है। बहुत शॉर्टकट वाला वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, बहुत सीधी बात, नो बकवास वाला वीडियो। ठीक है, और मुझे लगता है समय कम है, आपको ऐसे ही वीडियो की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। संधि देखना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको हल संधि, विसर्ग संधि, ये सब कुछ आएगा। शब्द रूप सारे नहीं याद करने की जरूरत है, जो बोला गया है बस आप वही फिलहाल पढ़िए। जिसमें आपको पुल्लिंग, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग जैसे नदी, धेनु, वधु। पुल्लिंग में पितृ, गो, राजन। और नपुंसक लिंग में वारी, मनस, किम, यद। इनके आप रट डालिए, आज से रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करते चलिए। धातु रूप भी फिक्स है, आपको कौन कौन से याद करने हैं यहाँ पे देख लीजिए। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार, सभी लकारों में आपको इनका भूपावस्था, वृद्ध, जन, नीदा, इनका जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आना है 2 अंक का, लेकिन इस 2 अंक में भी समझ लीजिए कि आपका इस रूप में पूछेगा कि एमसीक्यू रूप में पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ये 4 अंक का है तो संभव है कि 1 अंक आपके या 2 अंक जो है आपके बहुविकल्पी में आ जाए। तो लेकिन याद तो करना पड़ेगा, खैर इतना ही याद करना है, बाकी के पीछे नहीं भागना है। समास की बात कर लेते हैं, तो अब यही भाव समास, समासों का विग्रह उदाहरण सहित आपको देखना है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास देखना है, 2 अंक का आएगा। कारक विभक्ति,
तो निम्न सूत्रों के आधार पर इनका ज्ञान और प्रयोग आपको करना आना चाहिए। सूत्र यहाँ पे दिए हैं, एक स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट से सब लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, यहाँ पे इसको हम थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन सूत्रों के आधार पे ही कारक विभक्तियों का प्रयोग और ज्ञान जो है वो करना है। ये सब मैं आपको पढ़ा भी दूंगी आने वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहले से भी बहुत से वीडियो, हजारों वीडियो चैनल पे पढ़े हैं संस्कृत के, उसे आप एक बार देख लें। प्रत्यय, तो प्रत्यय, द्वार प्रत्यय, ये सारे आपके प्रत्यय आने हैं, 2 ही अंक के आएंगे। वाच्य परिवर्तन 3 अंक का आएगा। अनुवाद, हिंदी सा वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये 3 वाक्य आएगा जो कि आपके 2-2 अंक का रहेगा। तो ये आपका सीधे सीधे 6 नंबर अनुवाद का आ जा रहा है ना, भारी है थोड़ा क्यों। रचना की बात करते हैं यहाँ पे, तो निबंध कम से कम 8 वाक्य का निबंध और 8 अंक का है। तो निबंध पे आप बहुत अच्छे से काम करिएगा, 8 अंक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम, ऐसे कुछ विषय यहाँ पे दिए हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक अच्छा निबंध अच्छे से तैयार कर सकते हैं। संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ये भी 4 अंक का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक आपके विद्यालयों में लगती है, उनको आपको उनके जो पाठ हैं, उनके जो अंश हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी जो है आपके पोर्शन आ जाते हैं। तो इसमें संस्कृत व्याकरण, प्रत्याहार, संधि, विसर्ग, आपकी हर किताब में, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी पीछे भी कुछ जो है वो व्याकरण दी हुई रहती है हर पाठ के, तो वो भी आपको देखना है, वहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। जो पेपर बनाने वाले लोग बैठते हैं तो उसका भी प्रयोग वहां पे किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा यहाँ पे। बाकी वही जो बेसिक आपकी जितनी व्याकरण है वो सब कुछ आएगा। संस्कृत में निबंध के कुछ यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं टॉपिक, इन टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, देख लिया। अब यहाँ पे संस्कृत गद्य भारती जो लगती है, संस्कृत साहित्य, यहाँ पे ये सारे जो पाठ आपके होंगे, कविकुल गुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यानि, है ना, विश्व कवि रविंद्रः, ये सारे जो पाठ हैं इनको आपको एक बार पढ़ लेने हैं। एक बार इनका अनुवाद जरूर देख लीजिएगा, अनुवाद में ये आ सकते हैं। संस्कृत पद्य पीयूषम जो लगती है आपकी, इसमें लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम, ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस इतना ही है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। सारी चीज़ें जब आप याद करेंगे तो समय लगेगा। यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इतना कम समय है, ऐसा नहीं है कि समय में नहीं ये लक्ष्य को भेदा जा सकता है। आप हमारी संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक करिएगा, बहुत शॉर्टकट तरीके से भी आप नंबर कैसे ला सकते हैं वहाँ पे सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं। बाकी डिटेल से भी हम आगे अब संस्कृत की तैयारी करेंगे, डेली एक वीडियो आपको यहाँ पे डिलीवर होगा। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही है, तो आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।